और देश में बर्ड फ्लू की दहशत बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। यहां बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। मयूर विहार, द्वारका, हदसाल और संजय झील इलाके में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल्स लैब में भेजे गए हैं। कल तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है। इससे पहले सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। एहतियातन हौस खास पार्क, हदसाल पार्क और द्वारका सेक्टर 9 पार्क को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा संजय झील को भी बंद किया गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी पोल्ट्री मंडी गाजीपुर को 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं जिंदा पक्षियों के आयात पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आपको दिखाते हैं बर्ड फ्लू से बचाव के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया। एहतियात के तौर पे दिल्ली सरकार में हमने 2 निर्णय लिए हैं। एक तो दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गाजीपुर पोल्ट्री मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इस फैसले से मंडी के कारोबारी नाराज हैं। गाजीपुर पोल्ट्री मंडी के कारोबारियों से हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने बात की। आपको दिखाते हैं क्या कहना है उनका। राजधानी दिल्ली पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा आदेश भी सुनाया है, जिसके बाद अब जो गाजीपुर मुर्गा मंडी है वो बंद रहेगी। तमाम व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी खुद की दुकानें यहाँ पर हैं। सर, आपका नाम क्या है? हाजी इरशाद अहमद। सर, देखिए, 10 दिनों के लिए मुर्गा मंडी बंद रखने का आदेश दिया गया है। क्या असर अब व्यापार पर पड़ने वाला है? खासतौर पर अगर आपका क्या नुकसान? असर तो क्या पड़ेगा, काम ही बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सैंपल लिए गए थे, उनकी रिपोर्ट आती, क्योंकि हर साल बर्ड फ्लू आता है इस सीजन में। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, मीडिया के अकॉर्डिंग बर्ड फ्लू होता नहीं है। और आज तक दिल्ली शहर के अंदर कोई भी आदमी बर्ड फ्लू से बीमार नहीं हुआ। किसी आदमी को कोई बीमारी आज तक हुई नहीं है। और यहाँ पर जो भी माल आता है वो पीछे से चेक होकर के आता है। बर्ड रहता है आसमान में या पेड़ों पर, और चिकन पलता है हमारा शेड के अंदर, कमरों के अंदर। उसका उससे कोई संपर्क हो नहीं पाता। हाइजीनिक तरीके से पलता है। वहाँ डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, गाड़ी यहाँ आती है, यहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी है। हम मंडीदार अपने पैसे से माल मंगवाते हैं, स्वस्थ माल मंगवाते हैं, क्योंकि हमने उधार तो लेना है नहीं। कैश माल खरीदते हैं, माल की पुष्टि करके खरीदते हैं, स्वस्थ माल आता है, यहाँ कटता है। के बहुत हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर जो चिक्स हैं या चिकन है वो यहाँ पर पहुँचता है। सर, अगर मैं रोजाना की जो आप लोगों का एक जो चार्ट है, अगर मैं समझना चाहूँ उसे, कहाँ से आप लोग ये पूरा माल मंगाते हैं और कैसे जो है यहाँ पर पहुँचता है? मैं मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी हूँ गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट एसोसिएशन में। हमारा जो सिस्टम है, हम फार्मर से माल खरीदते हैं, उसके हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ, हेल्थ सर्टिफिकेट वो लेकर आता है यहाँ पे। जो ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं, उनकी देखरेख में मुर्गा पलता है। यहाँ आने के बाद एनिमल हस्बेंड्री की टीम है जो हेल्थ सर्टिफिकेट देखकर मुर्गे को प्रैक्टिकली चेक करती है। उसके बाद FPMC का स्टाफ है, गवर्नमेंट ड्यूटी है, वो देखते हैं। फिर एसोसिएशन ने एक टीम बना रखी है, वो देखती है। फिर वो आगे जाता माल सेल होने के लिए। सरकार की क्या आदेश से आप लोगों को नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है हमें। सिर्फ हमें ये शिकायत है कि जो आदेश किस लिए आया। आदेश इसलिए आया कि ताकि बर्ड फ्लू पब्लिक में ना फैले। एहतियात के तौर पे लिया गया, कोई केस नहीं आया, रिपोर्ट भी नहीं आई। तो जब पब्लिक के लिए ये डिसीजन लिया गया है तो वो इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। मंडी बंद हो गई, मंडी में एक मुर्गा नहीं है। आप पूरी दिल्ली में जाएं, आपको हर जगह इजीली मुर्गा मिल जाएगा और सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि अनहाइजेनिक तरीके से कटा हुआ है। मुर्दा है, बीमार है, कौन देख रहा है, किसकी देखरेख में कट रहा है? एक और सवाल है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली भर में जगह जगह पर जो पक्षी हैं वो मर रहे हैं, ये भी कोई आम घटना नहीं है। जो जगह जगह पक्षी मर रहे हैं, जैसे मयूर विहार में मरे हैं, 150-200 कौवे मरे हैं, उनकी अभी तक रिपोर्ट तो आई नहीं। WHO की रिपोर्ट है 2019 तक, ऑल ओवर वर्ल्ड की लिस्ट है, जिसमें इंडिया का नाम नहीं है कि बर्ड फ्लू आने का। यहाँ नहीं आई अभी तक। और ये कौवों में आई है, ठंड से मर रहे हैं, किस चीज से मर रहे हैं, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं। और ये बर्ड टू बर्ड है, यह माइग्रेटिंग बर्ड में, बर्ड टू ह्यूमन नहीं है अभी तक। तो व्यापारियों में नाराजगी है कुल मिलाकर? बिल्कुल नाराजगी है, क्योंकि जब तक इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आया, अभी तो रिपोर्ट भी नहीं आई और कोई वो भी नहीं, इस तरीके से डिसीजन लेना थोड़ा गलत है। और बर्ड फ्लू का खतरा कितना बड़ा है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। दिल्ली में एहतियात के तौर पर कई पार्क्स को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। आपको हौस खास पार्क से हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
हौज खास के पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं। हौज खास का ये मेन पार्क है और यहाँ पर आपको दिखाएं कि इसको लेकर भी एडवाइजरी इशू की गई है। इस पार्क को लेकर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मामला सामने आता है, क्योंकि एक यहाँ पर लेक है, इसमें कई बतख है, ऐसे में अगर बतख पर इस बर्ड फ्लू के होने का कोई असर अगर ऐसा दिखता है या कोई भी बतख अगर मरी हुई पाई जाती है तो उसकी सूचना तुरंत हस्बेंड्री विभाग को की जाए। और ऐसे में यहाँ पर इस लेक के आसपास एक तरीके से एक दवाई छिड़की गई है और उसके चलते कल पार्क को 2 से 3 घंटे के लिए बंद किया गया था और पूरी लेक जो कि इस पार्क के बीचों बीच मौजूद है उसके आसपास इस दवाई को छिड़का गया है ताकि अगर किसी भी तरह को कोई आशंका भी रहती है बर्ड फ्लू की तो उसको भी कम किया जा सके और बर्ड फ्लू से जो तमाम बतख हैं या जो पक्षी हैं उन्हें बचाया जा सके। हालांकि इस पार्क को फिलहाल बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर किसी भी तरह का कोई मामला यहाँ पर पाया जाता है तो इस पार्क को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि पूरे प्रिकॉशंस इस पार्क में लिए जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो एडवाइजरी इशू की गई है उसका ध्यान भी यहाँ पर रखा जा रहा है, दवाई छिड़की गई है। ऐसे में इस पार्क पर भी नजर बनाई जा रही है क्योंकि कल संजय झील में 10 बतख के मरे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनके सैंपल्स को लैब में भेज दिया गया। कई कौवे दिल्ली में मरे हुए पाए गए हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और बर्ड फ्लू की आशंका अगर दिल्ली में है तो ऐसे में तमाम जरूरी कदम दिल्ली सरकार पहले ही उठा रही है। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में अचानक कौओं की मौत से हड़कंप मच गया। मयूर विहार इलाके के सेंट्रल पार्क में सैकड़ों कौओं की मौत से यहां रहने वाले लोग काफी डरे हुए हैं। कोरोना के बाद अब एक और वायरस का खौफ यहां के लोगों को सता रहा है। दिल्ली के मयूर विहार से हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। RWA के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना देखी जा रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू की आशंका तो है ही, कोरोना चल रहा है, उसके ऊपर से इस तरह ये बीमारी सामने आ रही है। दिल्ली में हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये स्थिति आप लोग कितने दिनों से देख रहे हैं? ये मैडम 4 दिन से यहाँ पर हमने पता लगा कि कौवे मरे पड़े हैं, तो हमने इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बता दिया और वहाँ से टीम भी आई थी परसों यहाँ पर। उन्होंने मरे हुए कौवों को यहाँ से उठा के भी ले गए हैं, बट अभी तक हमारे को रिपोर्ट नहीं आई है। तो हम दहशत में हैं यहाँ के, चूंकि नज़दीक में इस पार्क में रहते हैं लोग। मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ, विजय रैना मेरा नाम है। तो हमने एहतियात ही बरत रहे, क्योंकि अगर मुर्गा मंडी है, कहीं कौओं ने वहाँ का कोई गोश्त वोश ऐसा ना खाया हो जिसमें केमिकल लगा हुआ हो और वो मर के पाए गए यहाँ पर। तो इसलिए हमने सब उन लोगों को कहा फिलहाल चिकन मटन ये इस तरह की चीज़ें मत खाइए आप, जब तक हमें ये कन्फर्म ना हो जाए कि ये किस कारण से ये कौवे मर गए हैं। ये हमारा सोचना है। अच्छा, लेकिन दहशत तो जाहिर तौर पर लोगों में है, क्योंकि देखिए बिल्कुल नजदीक घर है, कौवा पार्क है और ज्यादातर कौवे ही यहाँ पर है और कौवे ही मरे हुए मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों में कितना इस वक्त डर बना हुआ है, क्योंकि इंसानों पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रहता है। एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में HP पांडे, यहाँ पे अपने टोटल RWA की ज्वाइंट फोरम बना रखी है। हम सारे RWA में जाते हैं, सारे पार्कों में जाते हैं, सुबह से शाम तक घूमना होता है हमारा। ये कुछ दिनों से, करीब 10 दिन पहले से हमने निगम पार्षद जो यहाँ के हैं उनको भी संज्ञान में लाया था, MCD कर्मचारियों को भी लाया हुआ था कि भैया कौवे मर रहे हैं, इसको देखो। ये जाके परसों शायद आपके मीडिया के कुछ लोगों ने उसमें डाला, तो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा सरकार या चाहे जो भी है एक्शन में आई। अरविंद केजरीवाल ने जैसे कल बोला कि हम 10 दिन के लिए मुर्गा मंडी बंद कर रहे हैं। मैं तो समर्थन करूँगा कि ये जो अगर बर्ड फ्लू का जरा सा भी आशंका होता है, जालंधर से जरा सी भी रिपोर्ट आती है, इसको 10 दिन की जगह 25 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना इसको बंद कर देना चाहिए। दिल्ली वालों को बर्ड फ्लू का डर सता रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में इस बीमारी ने दस्तक दे दी है। यूपी ऐसा 7वां स्टेट है जहां बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का कैसे कंफर्म हुआ है? 5 जनवरी को यहां 10 जंगली मुर्गे मर गए थे, जिनके सैंपल्स जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे। अब जांच रिपोर्ट आ गई है जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में कानपुर जू को अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कानपुर जू में बर्ड फ्लू का केस सामने आने पर लखनऊ जू एडमिनिस्ट्रेशन भी अलर्ट हो गया। एहतियातन लोगों की एंट्री वहां रोक दी गई। कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ जू में क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी एक रिपोर्ट भेजी है हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने।
यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर जू में हुआ है, जिसके बाद कानपुर जू को तो बंद कर दिया गया है, लखनऊ जू में भी अलर्ट हो गया है। इस तरह से यहाँ पे जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जू में करीब 500 तरह की लखनऊ में चिड़िया हैं, उनमें से बहुत सारी चिड़िया बहुत रेयर है, बहुत भीड़ होती है लखनऊ जू में। और आज तो संडे है, बहुत बड़ी तादाद में दर्शक यहाँ पे आए हैं, लेकिन ये जो चिड़िया के बाड़े हैं उनको इस तरह से बैरिकेड लगा के अंदर ताले लगा दिए गए हैं, दर्शकों को नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कश्यप है लखनऊ जू के। ये बर्ड फ्लू का मामला आ गया कानपुर जू में, तो यहाँ किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए मैडम, यहाँ पहले तो हमने जो व्हीकल है बाहर की वो बंद कर दिया है, क्योंकि व्हीकल कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है हमको पता नहीं है। दूसरा, हमने फुटपाथ रखा हुआ है, जो पब्लिक आएगी तो वहाँ से केमिकल के पैरों से होके जाएगी, जिससे कि पूरे हमारे चिड़ियाघर में कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। दूसरी बात है कि हमने पूरे अपने बाड़ों के सामने हमने सैनिटाइज कर रखा है, चूना छिड़कवाते हैं और उससे अपने जितने कीपर्स हैं उनको अलर्ट कर दिया है, उनको बता दिया क्या क्या सावधानी बरतनी है। वो अपने पूरे किट में ही अंदर जाएंगे, वहाँ से अगर जो उनका पुराना बीट होगी चिड़ियों की वो बाहर निकाल के उसको चलाया जाएगा या उसको गड़वाया जाएगा। और अगर कोई चिड़िया बाहर मरती हुई दिखाई पड़ती है या बाड़े में कोई होती है तो उसका हम थॉरोली पोस्टमार्टम करेंगे। अगर आवश्यक समझेंगे कि उसका कुछ लक्षण हमें दिखेंगे तो जो सेंटर है इसका डिजीज कंट्रोलिंग सेंटर है वहाँ भेजेंगे, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सैनिटाइज कर रहे हैं, ये सारे चिड़ियाओं के बाड़ों पे हो रहा है। किस चीज़ से सैनिटाइज आप यहाँ पे कर रहे हैं? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है ये 2% इसका जो हम स्प्रे करवा रहे हैं कि जो आपका ये जो जितना ही इसका ये आपका ये समझिए डिटर्जेंट भी काम करता है, जितना भी आपका वो हाई पीएच होगा उतना उस पर काम करेगा। और दूसरा टेम्परेचर ये सेल्फ लिमिटिंग हो जाएगा, जितना हाई टेम्परेचर होगा वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर इसमें बहुत बड़ा काम करता है। हालांकि महाराष्ट्र में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से परभणी में सैकड़ों मुर्गियां मरी हैं, उसको देखते हुए बर्ड फ्लू का खतरा यहां पर भी मंडरा रहा है। परभणी में कल एक दिन में करीब 900 मुर्गियों की मौत हो गई। इतनी बड़ी तादाद में मुर्गियों के मरने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में इनके सैंपल्स जांच के लिए पुणे भेजे गए। जिस इलाके में मुर्गियां मरी पाई गई उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही बैन कर दी गई है। फिलहाल परभणी में मुर्गियों की मौत की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच के लिए सैंपल्स पुणे भेजे गए हैं। परभणी जिले में परभणी तालुके में एक मुरुंबा गांव है, वहाँ पे 700 से 800 मुर्गी जो है वो अज्ञात रोग के कारण जो है डेथ हुआ है उनका। तो उसकी चौकसी अभी शुरू है और उसमें जो है कि उनका विसेरा जो है वो पुणे में भेजा है और 5 किलोमीटर के परिसर में लोगों का आना जाना प्रतिबंध किया है और वहाँ पे पशु पक्षी इनका भी आना जाना प्रतिबंध किया है। और कोरोना पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।